बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। लास्ट टाइम जो चीज़ें हमने की थी थोड़ा सा उनका हम ओवरव्यू ले लेते हैं ताकि आप लोगों को इजी हो जाए और आप लोगों को क्लियर हो। लास्ट टाइम हमने ये चीज़ें पढ़ी हैं, डिवीजन एल्गोरिथम, फैक्टर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम, और आपके पास जो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, उससे पहले हमने रिलेटेड कुछ थ्योरम्स किए थे, और उससे पहले हमने पॉलिनोमियल के बारे में बेसिक चीज़ें पढ़ी थी। डिग्री क्या होती है, उसको ऐड कैसे करते हैं, उनको प्रोडक्ट कैसे करते हैं, इटसेल्फ पॉलिनोमियल क्या होता है, पॉलिनोमियल ओवर फील्ड क्या होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम लोग प्रीवियसली कर चुके हैं। उसके बाद आपके पास इरेड्यूसिबल एलिमेंट किए थे हम लोगों ने, प्राइम एलिमेंट किए थे, इरेड्यूसिबल पॉलिनोमियल पर हम थे, और हमें इस पे आज डिस्कस करना है और इससे आगे मूव करना है। ठीक है, अब व्हाट इज इरेड्यूसिबल पॉलिनोमियल। हम लोगों ने क्या कहा था कि भाई इन सिंपल वर्ड्स यू से दैट अ पॉलिनोमियल इज इरेड्यूसिबल इफ यू कैन नॉट फैक्टर इट, अगर आप उसके फैक्टर नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल है, फैक्टर का मकसद ये नहीं होता है कि फैक्टर का मकसद है कि फैक्टर नहीं निकाल सकते हैं। ये बेसिक है। इन ब्रॉडर सेंस जो आप फैक्टर निकालेंगे वो उस फील्ड से बिलोंग करें। ठीक है, ये होते हैं इसकी प्रॉपर डेफिनेशन। फैक्टर आप किसी भी पोलिनोमियल के निकाल सकते हैं। जैसे देखिए एक्स स्क्वायर माइनस वन, आप इसके फैक्टर निकाल लेंगे, एक्स प्लस वन के भी फैक्टर निकाल लेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस वन के आपको पता है, आपने फैक्टर निकाले हैं, फर्स्ट ईयर की बुक में भी आपके पास है कि एक्स स्क्वायर प्लस वन के फैक्टर कैसे निकाल दें। यू एड इमेजिनरी आयोटा एंड मल्टीप्लाई बाय माइनस वन। तो कहने का मकसद है फैक्टर निकल जाते हैं। ठीक है, हम कहते हैं कि भाई मुझे फैक्टर चाहिए अवर द फील्ड ऑफ रियल, अवर द फील्ड ऑफ रेशनल। ठीक है, अवर द इंटीग्रल डोमेन फॉर एग्जांपल आर। तो उससे बिलोंग कर रहे हैं या नहीं, ये मसला है। ठीक है, हम क्या करते हैं, हम कहते हैं फैक्टर नहीं निकल रहे हैं, वो उस फील्ड के ऊपर नहीं निकल रहे हैं। हो सकता है उसके फैक्टर किसी और फील्ड के ऊपर निकले। ऐसे नहीं है कि फैक्टर बिल्कुल ही नहीं निकलेंगे, हम कहेंगे फैक्टर वो चीज़ नहीं है। फैक्टर निकलेंगे लेकिन वो फैक्टर उस फील्ड के ऊपर नहीं निकलेंगे। दैट इज द डेफिनेशन ऑफ इरेड्यूसिबल पॉलिनोमियल। इन जनरल लिखते हैं ना हम इसे वैसे लिखना चाहिए, इरेड्यूसिबल पॉलिनोमियल ओवर द फील्ड। किसी फील्ड के ऊपर इरेड्यूसिबल है या नहीं। एक होता है रिड्यूसिबल, दूसरा होता है इरेड्यूसिबल। इरेड्यूसिबल वो होता है जो आपके पास फैक्टर नहीं निकाल पाता है दो प्रोडक्ट ऑफ पॉलिनोमियल में। ठीक है, दो पॉलिनोमियल की प्रोडक्ट में अगर हम उस डिग्री फोर का है फॉर एग्जांपल। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको ये भी बताता चलूँ, कुछ इसमें चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बेसिक चीज़ें हैं जो आप लोगों को समझ लेनी चाहिए। देखिए एक्स फोर का एक एक पॉलिनोमियल है डिग्री फोर का, उसको आप दो पॉलिनोमियल में कैसे ब्रेक कर सकते हैं। आप ऐसे नहीं कहेंगे कि जीरो फोर। कुछ लोग कहेंगे सर दो में हो जाएगा, एक्स पावर जीरो एक पॉलिनोमियल होगा, एक एक्स पावर फोर। हम ये नहीं कहते, हम कहते हैं कि इसकी और भी डिटेल डेफिनेशन। हम कहते हैं जिस दो पॉलिनोमियल में आप उसको ब्रेक करेंगे उन दोनों की डिग्री गिवन पॉलिनोमियल से लेस होनी चाहिए। हाँ, अब मर्जी है, आप फोर को कैसे भी बनाए, वन थ्री से बना सकते हैं, थ्री वन से बना सकते हैं, टू टू से बना सकते हैं। इट डिपेंड्स अपॉन यू। बट ऐसे नहीं है कि आप एक जीरो एक क्या करें, आप लिख देंगे टू कॉमन आ रहा है, टू कॉमन लेके और कहेंगे ये फैक्टर है। लाइक दिस एग्जाम्पल, आप कहें इससे भाई थ्री कॉमन है, नहीं, दिस इज नॉट द रिजल्ट। रिजल्ट नीड्स कि आपका जो पोलिनोमियल है डिग्री टू का है, तो जो ऑब्टेंड दो पोलिनोमियल में आप रिड्यूस कर रहे हैं उन दोनों की डिग्री गिवन पोलिनोमियल से कम होगी। मकसद के अगर डिग्री टू का पोलिनोमियल है तो उसको रिड्यूस करने का एक ही तरीका है, वन और वन। डिग्री वन के दो पोलिनोमियल होंगे, लीनियर इनटू लीनियर, आपको पता है क्वाड्रेटिक। ऐसे नहीं आएगा कि आगे आप क्या करें, एक ले लें क्वाड्रेटिक, दूसरा ले लें कांस्टेंट। नो, ऐसे नहीं है। ठीक है, आपको ये चीज़ भी याद रखनी है। मैंने दो डेफिनेशन है तभी लिखी है, एक ये हमने की थी, हमने कहा था कि पॉलिनोमियल p ऑफ x इन f ऑफ x सेट टू बी रिड्यूसिबल ओवर f if whenever p of x is can be written as ax dot b of x where ax and bx belongs to fx, then one of ax or bx has a degree zero। क्या कह रहा है, इरेड्यूसिबल कब होगा, जब आप उसको लिखें इन दो प्रोडक्ट में लिखें। ठीक है, दो प्रोडक्ट में लिखें और एक की डिग्री जीरो हो तो इरेड्यूसिबल है। ठीक है, रिड्यूसिबल कब होगा, जब आप उसको फैक्टर में तोड़ सकें। देखें बात मैंने आपको क्या कहा था, बात वही है
कुछ लोग क्या करते हैं, कंफ्यूजिंग डेफिनेशन लिखते हैं। पढ़ने वाला कहता है ये क्या है, इसमें तो कांस्टेंट जीरो आ रहा है, फैक्टर भी निकाल रहा है। नहीं, इसमें फैक्टर निकाले हैं उसने, फैक्टर निकालें, लेकिन ये कह रहा है इनमें से एक अगर जीरो है, क्या है जीरो है, मैंने आपको क्या कहा, रिड्यूसिबल पॉलिनोमियल वो होगा अगर डिग्री 4 है। तो आप उसको जीरो फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, कांस्टेंट मतलब 0 डिग्री है ना, तो ऐसे नहीं लिख सकते हैं। ये आप तब लिखेंगे जब इन दोनों की डिग्री गिवन पॉलिनोमियल से कम हो। अब इन दिस केस जो इसने डेफिनेशन लिखी है, ये कहना चाह रहा है कि हमने ब्रेक किया है और हमें ये जो है ना एक पॉलिनोमियल क्या मिल रहा है, कांस्टेंट मिल रहा है, देन इट इज नॉट फैक्टर्ड, ये फैक्टर नहीं है, ठीक है। तो इन जनरली कह रहा है सच पोलिनोमियल पी ऑफ एक्स कैन नॉट बी एक्सप्रेस एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू पोलिनोमियल। कह रहा है इन जनरल आप कहते हैं कि उसको आप प्रोडक्ट में ब्रेक नहीं कर सकते ऑन द फील्ड, गिवन फील्ड। ऐसे नहीं है कि आप कहें इसके फैक्टर ही पास फैक्टर निकल जाते हैं, लेकिन किसके ऊपर निकल रहे हैं, क्वेश्चन है हमारा ये। थोड़ी सी ये डेफिनेशन आपको मैं भी कंफ्यूज करेगी। लेट्स मूव टूवर्ड्स अनदर डेफिनेशन, इससे आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। कह रहा है एक फील्ड है हमारे पास एफ, ठीक है, वी से दैट अ नॉन कांस्टेंट पोलिनोमियल। अच्छा ये भी चीज देखें, आपके पास जो पोलिनोमियल होगा वो नॉन कांस्टेंट होगा, ऐसे नहीं कि कांस्टेंट होगा, ठीक है। एक और चीज भी है कि आप लीनियर पोलिनोमियल को भी थोड़ी को रिड्यूस करेंगे, ठीक है। नॉन कांस्टेंट पोलिनोमियल एफ ऑफ एक्स इज रिड्यूसिबल। कह रहा है एक नॉन कांस्टेंट पोलिनोमियल है जिसको आप रिड्यूस कर सकते हैं एफ के ऊपर, आर अ रिड्यूसिबल एलिमेंट ऑफ एफ if we can factor f of x as the product of g of x and h of x। और वो दोनों कहाँ से बिलोंग करेंगी, उसी फील्ड से करेंगी, ओके। where the degree of g of x and the degree of h of x are both less than the degree of f of x। कह रहा है दोनों की डिग्री कम होनी चाहिए, एडिशन में नहीं, मतलब मल्टीप्लाई में तो सेम आएगी, लेकिन कह रहा है इन टर्म्स ऑफ सेपरेटली आप देखें, उसकी भी डिग्री कम हो, उसकी भी डिग्री कम हो। हमने कहा देखें, हमने एक पोलिनोमियल उठाया और हमने क्या कर दिया, उसको ब्रेक कर दिया। तो पोलिनोमियल में एक जी ऑफ एक्स, एच ऑफ एक्स। कह रहा है कि डिग्री जो जी ऑफ एक्स की है वो किससे कम होगी, एफ ऑफ एक्स से। और कह रहा है जो डिग्री एच ऑफ एक्स की है वो किससे कम होगी, एफ ऑफ एक्स से। वी से दैट अ नॉन कांस्टेंट पोलिनोमियल एफ ऑफ एक्स इज रिड्यूसिबल इरेड्यूसिबल इफ इट इज नॉट रिड्यूसिबल। रिड्यूसिबल क्या होता है कि हमने एक पोलिनोमियल उठाया जिसको हमने दो फैक्टर में ब्रेक किया ओवर द फील्ड एफ, जो भी फील्ड है, और हमने ब्रेक करके देखा कि दोनों की डिग्री भी कम है और हम ब्रेक भी कर चुके हैं, वी से दैट दिस इज रिड्यूसिबल। हमने देखा, हमने एक पोलिनोमियल उठाया जिसको रिड्यूस किया, लेकिन वो उस फील्ड के ऊपर रिड्यूस नहीं हो सका, हम कहेंगे ये रिड्यूसिबल है ओवर द फील्ड ऑफ दिस। सिंपल देखें, ये हमने क्या किया है, इसको प्रोडक्ट में ब्रेक किया। इन दिस केस मैंने आपको यही चीज़ बताई थी कि ये जी एक्स और एच एक्स की है, इनकी अगर ये एफ ऑफ एक्स जो पोलिनोमियल है इसकी डिग्री 4 है, तो इनमें से किसी एक की 4 डिग्री नहीं होगी। कीप इन माइंड दैट ये कभी पॉसिबल नहीं है। इसकी डिग्री 3 हो सकती है, इसकी 1 हो सकती है, इसकी 1 हो सकती है, इसकी 3, इसकी 3, इसकी 1, इसकी 2, इसकी 2, लाइक दिस इट कैन हैपन। बट आप ऐसे नहीं कहेंगे कि इसकी डिग्री 0 है और इसकी डिग्री 4 है, या इसकी 4 है इसकी 0, नो। डिग्री शुड बी, जी ऑफ एक्स की डिग्री भी इससे कम हो, इससे कम हो, तो अगर ये 4 का है तो इससे कम कितनी हो सकती है, जी ऑफ एक्स के पास 3 चांसेस है, दैट इज 1 2 3, ठीक है। 0 तो हो नहीं सकती, अगर इसकी 0 करेंगे तो उसकी 4 करेंगे ना, मतलब 0 भी नहीं हो रही है, 4 भी नहीं हो रही है। दिस इज इरेड्यूसिबल पॉलिनोमियल। इन जनरल हम कहते हैं व्हेन यू हैव अ पॉलिनोमियल ओवर द फील्ड एफ, और आप क्या करते हैं उस पोलिनोमियल को रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं, यू फैक्टर्ड दैट पोलिनोमियल, और आपने चेक किया ये फैक्टर इस फील्ड के ऊपर नहीं आ रहे हैं, ये तो भाई कॉम्प्लेक्स के ऊपर आ रहे हैं, देन यू से दैट दिस फील्ड इज नॉट रिड्यूसिबल। नॉट रिड्यूसिबल का मकसद है इरेड्यूसिबल। दिस फील्ड is irreducible over the field of real number but it is reducible over the field of complex number। एग्जाम्पल करते हैं, देखें एग्जाम्पल मैंने काफी दिए हुए हैं, आप लोगों को और भी क्लियर हो जाएगा। देखें, कंसीडर द पोलिनोमियल। कह रहा है एक पोलिनोमियल है एक्स स्क्वायर माइनस 2, दिस इज अवर क्वेश्चन। हमें क्या चेक करना है, ये रिड्यूसिबल है या रिड्यूसिबल है या क्या है, किसके ऊपर चेक करना है, ओवर द फील्ड ऑफ रेशनल नंबर, ठीक है। क्वेश्चन है you have to check this polynomial x square minus 2 over the field of rational
हमें चेक करना, उसके काफ़ी तरीके होते हैं, ठीक है, काफ़ी तरीके हैं। देखें, नोट दैट एक्स स्क्वायर माइनस टू हैज़ नो जीरोज ओवर क्यू, कह रहा है देखें हम चेक कर रहे हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस टू किसके ऊपर चेक करना, ओवर द फील्ड ऑफ रेशनल, क्या ये इरेड्यूसिबल है या रिड्यूसिबल है। हम क्या करते हैं, हम कहते हैं वी राइट दिस पोलिनोमियल इनटू द प्रोडक्ट ऑफ दो टू जी ऑफ एक्स एच ऑफ एक्स। ओके, मैंने आपको क्या कहा था कि अगर डिग्री टू का पोलिनोमियल है, यू हैव ओनली वन चॉइस, कि इसकी भी डिग्री वन होगी, इसकी भी डिग्री वन होगी। अगर ये रिड्यूस होगा तो दोनों की डिग्री वन वन होगी, और कोई चॉइस नहीं है, ठीक है। कह रहा है वेयर द डिग्री ऑफ जी ऑफ एक्स एंड एच ऑफ एक्स इज लेस देन टू। आपको पता है कि जी ऑफ एक्स एच एक्स की डिग्री एफ ऑफ एक्स से कम होगी, एफ ऑफ एक्स की डिग्री क्या है, टू है, तो जाहिर सी बात है इसकी डिग्री टू है, तो इन दोनों की डिग्री कम होनी चाहिए। एज द डिग्री ऑफ द लेफ्ट हैंड साइड इज टू, here we are saying the degree of left hand side is 2, the only possibility is that both g of x and h of x have degree 1। मैंने आपको बताया कि भाई यही पॉसिबिलिटी है कि इन दोनों की डिग्री वन वन हो, वन वन क्या हो जाएगा, टू। इन दिस केस एस स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस टू हैज अ जीरो इन क्यू। कह रहा है यहाँ पर क्या हो रहा है, आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस टू का क्यू में क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है क्यू में। देखें, अ कंट्राडिक्शन, कह रहा है ये तो एक कंट्राडिक्शन है, हम कह रहे हैं कि जीरो आएगा, बट इज दिस इज नॉट पॉसिबल। Thus x square minus 2 is irreducible over q। कह रहा है that is the reason we didn't find any zero। आप कोई वैल्यू पुट करें, you will not obtain zero। वो वैल्यू कौन सी हो, रेशनल हो। अगर आप x की जगह दो तरीके हैं, तीन तरीके हैं, काफ़ी तरीके हैं, आप इस पोलिनोमियल को चेक कर सकते हैं। इन दिस केस द फर्स्ट मेथड आपका क्या होता है, यू विल ब्रेक द पोलिनोमियल इनटू टू फैक्टर्स। आप क्या करेंगे, दो फैक्टर में आपको पोलिनोमियल को ब्रेक करना है। दिस इज दिस वन, ये हमारा जो बेसिक डेफिनेशन है वो है ये दिस वन। आप क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस टू को लिख सकते हैं, कैसे, दो फैक्टर में लिख सकते हैं। आपको पता है कि आप लिखते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और आपके पास जो ए स्क्वायर है एक्स हो गया, ए जो है एक्स हो गया, और बी क्या हो जाएगा, रेडिकल टू। एंड यू विल फाइंड द फैक्टर दैट इज ए माइनस बी, ए प्लस बी। एंड यू नो दैट, आपको पता है कि हम कहते हैं ये जो लीनियर पोलिनोमियल आया ब्रेक करने के बाद, ये किससे बिलोंग कर रहा है, क्या ये रेशनल से कर रहा है। हम कहते हैं अवर द फील्ड ऑफ रेशनल कब होगा, जब इसके कोफिशिएंट रेशनल से करें। बट रेडिकल टू डज नॉट बिलोंग्स टू द रेशनल। once again radical 2 does not belongs to the rational। In this case, that is why we say that this polynomial is irreducible over the field of rational number। But we can say that these coefficients are the part of real, that is why we assume that this belongs to the our the field of कॉम्प्लेक्स नंबर। ऐसे नहीं कह देना कि भाई इरेशनल नंबर से कर रहा है, ठीक है, वो फील्ड भी होनी चाहिए, दैट इज द बेसिक। कि आप बस रेडिकल टू का इरेशनल से इरेशनल लिख दे, नहीं, वो कहाँ से बिलोंग कर रहा है, वो फील्ड होना ज़रूरी है, ठीक है। तो इसको हमने क्या किया, सिंपल हमने कहा कि भाई ब्रेक करें इसको दो फैक्टर में। बाय डेफिनेशन यू हैव टू ब्रेक एफ ऑफ एक्स इनटू द टू पॉलिनोमियल्स having lesser degree than f of x, and you break that polynomial into the two different polynomials having degree 1 1। and after factorizing we found that the polynomial जो हमने अचीव किए हैं उनके कोफिशिएंट तो रेशनल से बिलोंग नहीं कर रहे हैं। that is why we say that this polynomial is irreducible over q। irreducible को आप ऐसे कंफ्यूज नहीं करें, irreducible का मकसद है जीरोज भी होते हैं, जो आपके जीरो होंगे ना, जैसे आपको पता है यहाँ पे मैं क्या पुट करूँ, जीरो आएगा, रेडिकल टू। रेडिकल टू क्या है, रेडिकल टू इरेशनल है, लेकिन इन टर्म्स ऑफ रिंग्स एंड फील्ड हम उसकी बात कर रहे हैं, दैट इज व्हाई दैट वी रेफर दैट इज अ रेशनल, ठीक है। तो उसने यहाँ पर भी यही बात की कि भाई नोट दैट एक्स स्क्वायर माइनस टू हैज नो जीरोज ओवर क्यू। इस चीज़ पे मैं अभी फोकस नहीं करना चाह रहा था, द रीजन इज दैट दिस इज अवर नेक्स्ट टॉपिक। मैंने यहाँ लिख दिया है, मैं वंस अगेन वापस आऊँगा और यहाँ पे आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करूँगा। दिस वाज द एग्जांपल नंबर 1। we conclude that x square minus 2 is reducible over the field of rational, but it can be reduced over the field of real, ठीक है। another example is that, कह रहा है ये तो आपके पास एक जनरल पोलिनोमियल था, मींस इट वाज नॉट इन द रेजिड्यू क्लासेस या मॉडुलो क्लासेस में आपके पास नहीं था। मूविंग टूवर्ड दैट क्लासेस, consider f of x equal to x cube plus 3x plus 2 over the field of z
5. You know the element of Z5 are 0 1 2 3 4. ओके, ऐसे नहीं कि कहें 1 2 3 4 5, नहीं, 0 1 2 3 4। ऐसे नहीं कि 5 है तो आप कहें 0 1 2 3 4 5। सपोज दैट दिस इज रिड्यूसिबल। हम कह रहे हैं कि भाई हमने सपोज किया ये रिड्यूसिबल है। बाय डेफिनेशन हम कहते हैं ना कि भाई जो पोलिनोमियल रिड्यूस होगा उसको आप दो फैक्टर में लिख सकते हैं। तो हमने बाय डेफिनेशन कहा कि हमने कहा भाई सपोज करें ये पोलिनोमियल रिड्यूस है इसमें, ओके, जी ऑफ एक्स एंड एच ऑफ एक्स। हम कहते हैं कि इन दोनों की डिग्री क्या होगी, इसके बराबर होगी मिलाकर, बट किसी एक की डिग्री 3 नहीं होगी। अब 3 डिग्री का पोलिनोमियल है तो आपके पास डिग्री के चांसेस क्या हैं, 2 1 1 2। और कोई तो चांस नहीं है ना, 1 1 तो नहीं होगा, क्योंकि 3 भी बनाना है। ओनली यू हैव टू चॉइसेस, यहाँ तो जी ऑफ एक्स की डिग्री 1 होगी, एच एफ एक्स की 2 होगी, यहाँ तो जी ऑफ एक्स की 2 होगी, एच ऑफ एक्स की 1 होगी। कह रहा है पॉसिबली रीऑर्डरिंग वी मे अज्यूम दैट डिग्री ऑफ जी ऑफ एक्स इज एट मोस्ट द डिग्री ऑफ एच ऑफ एक्स। कह रहा है भाई रीऑर्डरिंग करें आप, उसमें यही चेक कर सकते हैं कि डिग्री दोनों की एट मोस्ट एच ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स की बराबर होगी। इट फॉलोज दैट जी ऑफ एक्स हैज डिग्री 1 एंड एच ऑफ एक्स हैज डिग्री 2। कह रहा है आपके पास 1 और डिग्री 2 होगी। अब दोनों में से आप कह सकते हैं किसी की भी 2 हो सकती है। Since the sum of the degrees is 3, thus f of x has a 0। कह रहा है जबकि आपको पता है कि दोनों की डिग्री को हम ऐड कर रहे हैं तो 3 आ रहा है, इसका मकसद है तो ये रिड्यूस हो रहा है। लेकिन इट्स हम ये बेसिक चीज़ें बता रहे हैं कि ये होगा तो रिड्यूसिबल होगा, ये होगा तो, अगर नहीं होगा तो रिड्यूसिबल होगा। हम क्या कर रहे हैं, एक कहते हैं ना बेसिक ग्राउंड को सेट कर रहे हैं। उस ग्राउंड में हम कह रहे हैं कि ये चीज़ें होंगी, वी कंक्लूड दैट कि आपका जो पोलिनोमियल है रिड्यूसिबल होगा। करस्पॉन्डिंग टू द लीनियर फैक्टर जी ऑफ एक्स। कह रहा है इसका जो लीनियर फैक्टर है जी ऑफ एक्स का रिड्यूसिबल है, उसमें एक तो जीरो होगा ना, एक जीरो होगा तो आप इस पोलिनोमियल को कैसे लिख सकते हैं, लीनियर टाइम्स द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। इसका मकसद है जीरो, एक भी जीरो आ गया तो वो जीरो तो है ना उसके पास, अगर जीरो है तो वो रिड्यूसिबल है। ठीक है, अगर वो जीरो उससे बिलोंग कर रहा है, दूसरी चीज़ ये अगर वो जीरो उससे बिलोंग भी करे। ऐसे नहीं कि यहाँ पे Z5 है तो आप इसमें 6 पुट करके कहें 6 पे जीरो आ गया तो भाई ये रिड्यूसिबल है। नो, वो एलिमेंट उससे भी बिलोंग करे गिवन फील्ड से, एंड यू नो दैट Z5 इज अ फील्ड। अगर Z4 के था तो Z4 वाज नॉट अ फील्ड। Thus f of x is a zero corresponding to the linear factor g of x. This was a ground जो हमने एक ग्राउंड सेट किया हुआ है। अब इन चीज़ों को हम evaluate करेंगे। When your modulo classes, residue classes, it's so much easier to check कि भाई ये polynomial reducible है या नहीं है। Simply what will you do? You will substitute values. You know that Z5 refers to 0 1 2 3 4। आप क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें 0 पुट करें। You put here 0, आपने 0 पुट किया गिवन पोलिनोमियल में, यू ऑब्टेन 2। ये तो 0 के बराबर नहीं है, दैट इज वाई इसके पास इस एलिमेंट पे ये आपके पास रिड्यूसिबल नहीं। हमें एक चेक करना है, एक पे आ गया वी कंक्लूड हियर, क्योंकि एटलीस्ट एक तो फैक्टर हो। व्हेन यू सब्स्टिट्यूट 1 यू ऑब्टेन्ड द रिजल्ट विल बी 3 प्लस 2 प्लस 1 6 व्हिच इज इक्वल टू 1, क्योंकि 5 है ना। Then you will put 2, you will obtain the result at in the 6 14 plus 2 16, once again that is 1. You will substitute 3 and you will obtain the result 27 36 38, and the result is 3. When you substitute 4 you will obtain 64 76 78, you will obtain the result 3. Since we never get 0, f of x must be irreducible. हम कह रहे हैं हमें तो कोई जीरो ही नहीं मिला, हमने कोशिश की कि इसके पास तो यही एलिमेंट है ना, 0 1 2 3 4। we substitute in the given polynomial and we say that it does not have any zero, we cannot factor it। इसका मकसद है हम इसे दो पोलिनोमियल की प्रोडक्ट में नहीं लिख सकते। दैट रेफर्स, अगर नहीं लिख सकते हैं क्योंकि अगर इसके पास एक भी जीरो होता वी कैन से दैट कि भाई इसके पास जीरो हैं, बट इसके पास हमने देखा कि जीरो ही नहीं है तो वी कंक्लूड दैट इट डज नॉट हैव एनी, मींस इट डज नॉट considered to be irreducible polynomial as Z5 element does not make the given polynomial zero. Moving towards example number 3,
अच्छा, रेजिड्यू क्लासेस में आपको ऐसे ही अक्सर चेक करना होता है, ठीक है, अक्सर ऐसे ही हम चेक कर सकते हैं। व्हेन एवर इफ द डायरेक्शन आर नॉट गिवन, इफ द डायरेक्शन इज गिवन देन अदर टेस्ट भी आपके पास होते हैं, वो भी हम फॉलो कर रहे हैं। इन केस इफ यू डू नॉट हैव अ डायरेक्शन यू विल सिंपली सब्स्टिट्यूट द एलिमेंट्स and you will conclude on the basis of the result. Now show that x power 4 plus 1 is irreducible in q of x but not irreducible in r of x, ठीक है। चलें चेक करते हैं, यहाँ पे करेक्शन करनी पड़ेगी, वो देख लेंगे हम क्या करेक्शन होती है, ठीक है। द करेक्शन इज दैट इन दिस केस हेयर आपके पास जो है यहाँ पर, ठीक है, दिस इज रिड्यूसिबल, ओके। सॉरी टू, पता नहीं, ठीक है। चलें कंटिन्यू करते हैं एंड चलें, हम कह रहे हैं कि भाई हमारे पास जो एग्जांपल नंबर 3 है एक्स पावर 4 प्लस 1, ये रिड्यूसिबल है ओवर द फील्ड ऑफ रैशनल but reducible over the field of, sorry, it was written absolutely right and unfortunately I didn't notice the note and that is why the confusion was created and I feel extremely sorry। थोड़ा सा मैं इसको करेक्ट कर लूँ, ठीक है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे थोड़ा सा मूव करते हैं, इन दिस वे वाज नॉट रिड्यूसिबल, ओके। तो थोड़ा सा मैं वापस रिपीट कर दूं, आज का हमारा टॉपिक था रिड्यूसिबल। रिड्यूसिबल रेफर दैट व्हेन यू ब्रेक योर गिवन पॉलिनोमियल इनटू द टू फैक्टर्स एंड द फैक्टर्स should belongs to the given field, then you will say that it is reducible over the field. If the factor does not belongs to the given field, you will refer that to is not reducible। not reducible मतलब reducible होता है, ठीक है। थोड़ा सा ये वर्ड कभी कभी क्या करते हैं, कंफ्यूज कर देते हैं, ठीक है। it was absolutely right, that is why I have written again irreducible। show that x power 4 plus 1 is irreducible in q of x but not irreducible in r of x। कह रहा है but not irreducible, not irreducible का मकसद है it is reducible, okay। हम क्या करते हैं, we will factor this polynomial, this is our the field of rational and we have to check our the field of rational as well as the real। First, consider this is your polynomial f of x equal to x power 4 plus 1। आप लोगों को पता है हम क्या करते हैं, इसके फैक्टर निकालने के लिए, जैसे हम मैट्रिक क्लास में भी पढ़ते हैं, you make this term as perfect square and subtract the term that will be extra in this one। whenever you square this term you will obtain x power 4 प्लस 2 रेडिकल 2x, ठीक है, सॉरी 2x प्लस 1 एंड आपने देखा कि 2x यहाँ से एक्स्ट्रा आ रहा है, दैट इज वाई यू हैव एडेड दिस टर्म बाय साइन माइनस इन दिस एक्सप्रेशन, ओके। आपने क्या किया, माइनस के साथ इस टर्म को ऐड किया, तो क्या होगा, ये -2 रेडिकल स्क्वायर है तो ये रेडिकल स्क्वायर से कैंसिल 2 और आपके पास क्या हो जाएगा x और 2x से कैंसिल, यू विल ऑब्टेन द सेम रिजल्ट। कोई मसला नहीं होता, आप क्या करते हैं, कुछ भी ऐड कर लें, उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें, वापस रिजल्ट वो आनी चाहिए। अगर आ रही है तो ठीक है, एल्स अदरवाइज गलत है, वेरिफिकेशन भी हो सकती है। once again we will use the formula a square minus b, in this case your a square minus b, in this case your a is x square plus 1 minus radical 2x, this is written here, थोड़ा मैंने इसको क्वाड्रेटिक के जनरल फॉर्म में लिख दिया, x square minus radical 2 times x plus 1 and that another term will be x square plus 1 plus radical 2 times x and we have arranged and found this result। हमने क्या किया, हमने एक पोलिनोमियल जो गिवन था उसको हमने दो पोलिनोमियल की प्रोडक्ट में रिड्यूस किया। ऐसे नहीं कि आप कहें ये तो रिड्यूस हो गया, नहीं, किसके ऊपर ये रिड्यूस हो रहा है ये भी तो चेक करना है। हमने देखा कि इसके कोफिशिएंट हैं, इस पोलिनोमियल के जो कोफिशिएंट है वो कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, क्या ये रेशनल से कर रहे हैं, नो नहीं कर रहे हैं रेशनल से, दैट इज व्हाई वी आर सेइंग कि जो हमारा q ऑफ x है वो इरिड्यूसिबल है, जो ये f ऑफ x है ये
क्यू ऑफ एक्स के ऊपर क्या है, इरिड्यूसिबल है। वाई, बिकॉज कि हमने इसके फैक्टर तो निकाले, फैक्टर निकल भी गए, क्या वो फैक्टर रेशनल के ऊपर निकले, नहीं निकले। दैट इज व्हाई वी से दैट दिस पोलिनोमियल इज इरिड्यूसिबल ओवर द फील्ड ऑफ रेशनल। फिर हमने कहा भाई किसके ऊपर तो होंगे, हमने कहा कि हाँ इसके कोफिशिएंट हमें बता रहे हैं कि इसके कोफिशिएंट रियल हैं, दैट वी रेफर बट रिड्यूसिबल इन आर ऑफ एक्स। ठीक है, हमने कहा कि ये रिड्यूसिबल हैं आपके पास आर ऑफ एक्स में। ठीक है, दैट इज सेम और वे ऑफ सेइंग बट नॉट रिड्यूसिबल इन आर ऑफ एक्स। इसका मकसद है कि दीज आर रिड्यूसिबल। मैंने आपको यही कहा था, आपको क्या चेक करना होता है, फैक्टर ऐड करने होंगे, फैक्टर निकल गए तो आप उसको कोफिशिएंट चेक करेंगे, किस फील्ड से बिलोंग करें। देखिए ना, इसका मकसद है कि अगर मैं रेशनल में चेक करूँ तो रेशनल में इसके फैक्टर यही निकलेंगे। अगर निकालना भी चाहें, जो मतलब रेशनल के तरीके से, आप एक कांस्टेंट पोलिनोमियल लेंगे और एक यही पोलिनोमियल लेंगे एक्स पावर 4+1। बट वही बात है ना, हम कहते हैं कि कांस्टेंट पोलिनोमियल हमें नहीं चाहिए, हमें जो ब्रेक करने दो पोलिनोमियल, उनमें से एक की भी डिग्री 4 नहीं होनी चाहिए। 3 भले हो, भले 3 1 हो, 3 1 ठीक है, 1 3 हो, 2 2 हो, भले हो, ये चीज़ें हमें चेक करनी है। मूव करते हैं, एक और एग्जांपल करते हैं, कोशिश करते हैं कि आपको और भी क्लियर हो जाए व्हाट इज रिड्यूसिबल पोलिनोमियल। अनदर एग्जांपल, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग एग्जांपल है और आप लोगों को इसमें थोड़ा मतलब पता भी चलेगा। जैसे आप कहते हैं ना कि भाई फैक्टर हम निकालते हैं, अक्सर लोग कहते हैं whenever we factor any expression वो यूनिक होते हैं। ऐसे नहीं कि एक इक्वेशन x² - x² - 2x+1 इसके फैक्टर यूनिक होंगे। ऐसे नहीं कि आप कहेंगे इसके फैक्टर ये भी निकलेंगे, ये भी निकलेंगे, वो भी निकलेंगे, नहीं, यूनिक होंगे। But here is an example. Consider 3x² + 4x + 1 + 3 belongs to Z5. Show that the given polynomial can be factored in। कह रहा है आपको शो करना है कि ये जो पोलिनोमियल गिवन है इसको आप ऐसे फैक्टर कर सकते हैं, 3x + 2 ब्रैकेट x + 4 अनदर ब्रैकेट एंड एज, कह रहा है और ऐसे भी कर सकते हैं, ब्रैकेट 4x + 1 ब्रैकेट ब्रैकेट 2x + 3। कह रहा है एक्सप्लेन व्हाई दिस डज नॉट कंट्राडिक्ट यूनिक फैक्टराइजेशन ऑफ पोलिनोमियल। कह रहा है ये क्यों कंट्राडिक्ट नहीं कर रहा है, जो आप कहते हैं कि भाई पोलिनोमियल्स को आप ब्रेक करेंगे तो उनके फैक्टर यूनिक होते हैं। ठीक है ना, we have to check this one. Before explaining the result, I wanted to discuss that the degree of this polynomial is 2. Okay, and the resulting polynomial will when we factor this polynomial into the lower degree, we have only one choice कि दोनों की डिग्री 1 होगी। okay? तो पता है कि दोनों की डिग्री 1 होगी और कोई चॉइस है ही नहीं। ओके, सॉल्यूशन हम कहते हैं आप इसमें नोट करें, क्या नोट करें, फर्स्ट नोट दैट 3x + 2 ब्रैकेट x + 4 इज इक्वल टू व्हाट। इसको अगर आप सिंप्लीफाई करें, हमने कहा 3x × x 3x², हमने कहा 3x × 4x 12x, हमने कहा 2 × x 2x, हमने कहा 2 4 8, और हमने क्या किया, हमने ऐड किया। ठीक है, हमने कहा भाई 3x² तो सेम है। ओके, हमने कहा 12 और 2 14 हो गए। Z5 में 14 किसके बराबर होता है, 4, एंड 8 किसके बराबर होता है, 3। वी कंक्लूड दिस इज द रिजल्ट ऑफ दिस एक्सप्रेशन। ओके, दिस पोलिनोमियल एक्सप्रेशन। ऑन द अदर एंड हमने कहा कि इसको हमने किया, फिर हम इसको भी करते हैं, ब्रैकेट 4x + 1 ब्रैकेट 2x + 3, हमने दोनों की प्रोडक्ट की एट x², 4 3 12 1 2x, और हमने ऐसे किया। ठीक है, दोनों की प्रोडक्ट यहाँ पर भी की थी, यहाँ पर भी की। हमने कहा ऐड करें, 8x² 5 में किसके बराबर होगा, 3x², 12 और 2 14 4, और आपके पास जो 3 है वो तो 3 ही रहेगा। आप लोग देखें ये तो दोनों सेम ही है, क्योंकि रिजल्ट तो सेम आ रही है ना, इसका मकसद है दोनों ही फैक्टर निकल रहे हैं। और हम कहते हैं कि भाई यूनिक फैक्टर यूनिक होने चाहिए ना, यूनिक तो नहीं निकले। लेट मूव टूवर्ड्स द कंक्लूजन। हमने कहा एक और चीज आप नोट करें, अगर मैं 2 × 3 करूं तो वो 1 आएगा ना, क्योंकि Z5 में वो 1 है। इसका मकसद है 1 6 के बराबर भी है, इसका मकसद है 1 11 के बराबर भी है।
इसका मकसद है 1 16 के बराबर भी, इसका मकसद 1 आपका 21 के भी बराबर है। दैट इज वाई दिस इज द प्रॉब्लम। एंड सो हमने कहा ब्रैकेट 4x प्लस 1 ब्रैकेट 2x प्लस 3 कैन बी रिटन एज, ऐसे लिख सकते हैं ना, ब्रैकेट 4x प्लस 1 2 टाइम्स 3 ब्रैकेट 2x प्लस 3, दोनों सेम है देखें, कोई फर्क नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 2 इंटू थ्री आ रहा है और 2 इंटू थ्री क्या है 1 है, दोनों बराबर ही हुए ना। मैथमेटिकली तो हमने कंक्लूजन सही दी है, बिल्कुल सही का है। हमने कहा चलें एक काम करते हैं, 2 इसको दे दें और 3 इसको दे दें, दे सकते हैं ना, ऐसे तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि भाई 2 3 इसको देना, नहीं, हमने कहा 2 इसको दें 3 इसको दें, हमने 2 यहाँ दिया 3 यहाँ दिया। हमने कहा इसको मल्टीप्लाई करें, ये 8 हो जाएगा, ये 2 देखें 8x प्लस 2, हमने कहा 3 इससे करें तो ये क्या हो गया 6x प्लस 9। ओके, हमने कहा 8 तो 3 के बराबर है, 2 तो 2 के, 6x के, 9 4 के। हमने ये देखा कि भाई ये तो पोलिनोमियल बराबर ही हैं, दोनों ही एक्सप्रेशन बराबर हैं, कोई फर्क नहीं है, क्योंकि वी हैव कंक्लूडेड हियर 4x प्लस 1 ब्रैकेट ब्रैकेट 2x प्लस 3 इज इक्वल टू दी ब्रैकेट 3x प्लस 2 ब्रैकेट x प्लस 4। वही तो चीज़ हमें उसने गिवन दी थी, और हमने यहाँ पे कंक्लूजन की कि भाई जो आपने ये यूनिक फैक्टराइजेशन की पॉलिसी है वो तो होल्ड कर रही है, क्योंकि जो आपने पोलिनोमियल लिखे हैं वो एक ही हैं, क्योंकि आपने सिर्फ उसको थोड़ा सा वेरिएशन करके लिखा है। इन जनरल दे बोथ आर सेम, दैट इज द कंक्लूजन। यहाँ पे लेक्चर ख़त्म करते हैं, इंशाल्लाह ताला कोशिश करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करें। एंड असाइनमेंट इज अटैच्ड फॉर यू फॉर डूइंग योर सेल्फ एट योर होम, कि भाई एक पोलिनोमियल है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 इन विच द फॉलोइंग रिंग ऑफ द पोलिनोमियल इज एफ इरेड्यूसिबल। आपको बताना है किस में ये इरेड्यूसिबल है, एंड यहाँ पे आपके पास ये एग्जांपल्स गिवन है, और इसको आप लोग कोशिश करें घर पे करें और इसके रिजल्ट को वेरीफाई करें। मॉड्यूलर क्लासेस में आप जस्ट एलिमेंट पुट करेंगे, and otherwise in terms of real complex rational you will try to factor this polynomial into the lower. You have only two choices, you have only choices, that is 1 2 degree can occur 2 1, and another no choices there, two choices are only there। यहाँ पे लेक्चर ख़त्म करते हैं, इंशाल्लाह ताला कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट टाइम, और जिसको जो सवाल पूछना है ही कैन आस्क द क्वेश्चन। थैंक यू वेरी मच।